ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन बाबा हम बच्चों को बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। उसमें से पहली शिक्षा ये है कि बच्चों को संगम युग में श्रीमत पर जरूर चलना है, क्योंकि जब तक श्रीमत पर नहीं चलेंगे तब तक श्री नहीं बनेंगे, देवी देवता नहीं बनेंगे। और हम आए यहाँ पर देवी देवता बनने के लिए, इसलिए हमें किसी भी हालत में बाबा की श्रीमत के लिए कोई भी बहाना नहीं करना चाहिए। या ऐसा हुआ इसीलिए ये हुआ, या ऐसा हुआ इसीलिए मैं चल नहीं सके, ये ना, कोई भी प्रकार की बहाना नहीं चल सकता। क्योंकि बाबा की श्रीमत माना हमारे लिए धर्मराज की आज्ञा। बाबा धर्मराज भी तो है ना, है ना। तो बाबा जब तक बाबा है तो श्रीमत देता है, बाद में धर्मराज बन जाता है। हमें धर्मराज का सामना नहीं करना है, तो हमें वतन में धर्मराज का सामना नहीं करना हो तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना ज़रूरी है। क्योंकि अभी एक एक बाबा की श्रीमत, एक एक बाबा की श्रीमत, चाहे वो स्थूल रूप के लिए हो, खान पान के लिए हो, पहनावा के लिए हो, रहने करने के लिए हो, योग में कुछ अवस्था बनाने के लिए हो, कोई भी प्रकार की श्रीमत हमें बाबा की याद में उसको पालन करना ही है। श्रीमत से हमारा योग, श्रीमत से हमारी सेवा, श्रीमत से हमारी सब धारणा होती है। तो इसीलिए श्रीमत को अवॉइड करके हमारा जीवन चलेगा नहीं, चलेगा नहीं चलेगा। दूसरी पॉइंट बाबा सुनाते हैं कि बच्चे तुम्हें ड्रामा पक्का रहना चाहिए। जितना शिव बाबा के साथ आपका निश्चय है, इसीलिए योग लगता है ना। बाबा के साथ निश्चय है तभी तो योग लगता है। अगर बाबा पर ही निश्चय नहीं है तो योग क्या लगेगा, लगेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा पर भी उतना ही निश्चय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी कुछ होता है, परिस्थितियाँ आता है, समझो हम बीमार पड़ जाता है, ये नहीं सोचना कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मुझको ही क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हुआ इसीलिए ऐसा हुआ क्या, ये खाया इसीलिए ऐसा हुआ क्या। ये जो प्रश्न उत्तर जो हम करते हैं, ये ड्रामा पर निश्चय की निशानी नहीं है। ये क्यों, ये क्या, ये कैसा हुआ, ये उसके कारण हुआ, ये इसके कारण हुआ, ये जो हम सोचते हैं, ये सोच ड्रामा पर निश्चय न होने के कारण हम सोचते हैं। तो आज बाबा कहते हैं कि बच्चे ड्रामा में जो फिक्स निश्चय रहता है, जो निश्चय हिलता ही नहीं है, अंगद के समान निश्चय रहता है, वो हर परीक्षा में पास हो जाता है। क्योंकि निश्चय के लिए दो बातों की ज़रूरत है। सुनाओ सुनाओ। निश्चय के लिए ज्ञान परफेक्टली समझ में आना चाहिए। भाई ये ज्ञान क्या चीज़ है। दूसरा, हमारे जिसके प्रति हम निश्चय रखते हैं उसके प्रति हमारी भावना भी होना चाहिए, स्नेह भी होना चाहिए। बिगर भावना के अगर हम ओनली ज्ञान समझते हैं तो वो रूखा सूखा बन जाता है। उस रूखे ज्ञान में हमें जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है।
बरोबर। इसीलिए ज्ञान के साथ साथ हमें निश्चय में अथवा बाबा में ज्ञान के साथ साथ भावना भी होना चाहिए, इमोशंस भी होना चाहिए, तभी हमें अनुभव की फीलिंग्स होती है। बिना इमोशंस की कोई फीलिंग्स होता ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे ड्रामा की हर बात में, ड्रामा की ट्रैक को आप छोड़ो ही नहीं, ड्रामा पर चलते रहो, चलते रहो। ड्रामा की ट्रैक के नीचे उतरेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, माया आ जाएंगी। इसीलिए ड्रामा को कभी आप छोड़ो ही नहीं। तीसरी बात आज बाबा बहुत अच्छा सुनाते हैं कि बच्चे ये मौसम है बरसात का। आपको पता है जब बरसात का सीज़न होता है ना, किसान लोग जागृत हो जाता है। वो अपने खेती में बीज बोने के लिए जाते हैं। पहले खेत में वो हल चलाते हैं, उसको सॉफ्ट करते हैं, उसके बाद बीज बोते हैं और इतना अच्छा वाला बीज बोते हैं। वो उनको पता है कि मुझे इस बीज से जो फल मिलता है वो साल भर मुझे खाना है। उसी दृष्टिकोण से वो अच्छा बीज ले जाता है और बोते हैं, और मेरी बीज जब अंकुर होगा वो दूसरा कोई इसको खा ना जावे करके बाकी का जो वीड्स है वो सारा निकालते हैं। बाकी का कांग्रेस बिग्रेस घास बीस आता है उसको निकालते हैं, स्वच्छ करते हैं, ताकि बोया हुआ बीज का उत्पन्न हो, बोया हुआ बीज सफल हो। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि बच्चे ये संगम युग का बरसात का समय है, ज्ञान बरसात आपके ऊपर हो रहा है ना। जब ज्ञान बरसात हो रहा है तो आपको बीज बोना है, तन का, मन का, धन का, संकल्पों का, श्वासों का, समय का, सब प्रकार का बीज बोना है। अब भी बीज बोएंगे नहीं तो सतयुग में क्या फल खाएंगे? खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो अभी हमें संपूर्ण रीति से बाबा के लिए, बाबा के यज्ञ के लिए, वास्तव में बाबा के लिए नहीं, ये हमारे लिए हो। शिव बाबा को क्या चाहिए? अरे शिव बाबा चुटकी बजाए तो सब कुछ कर लेता है। मैं नहीं तो मेरा बाप आकर के करके चला जाएगा, लेकिन मेरा माझे पदरात काय पडणार। इसीलिए हमें अभी बीज बोना है, सब प्रकार का, तन मन धन का खास करके सब प्रकार का बीज अभी बोना है, क्योंकि अब बरसात का समय है। अंत में जब हमारे हाथ से सब कुछ छूटता जाएगा तब ना कोई बाबा का होगा, ना कोई हमारा होगा, ना किसी का होगा, मट्टी में मिल जाएगा। होगा जब सब कुछ अपने हाथों से छूटता जाएगा तब ना मुझे मेरा होगा, ना बाबा का होगा, ना दुनिया वालों का होगा, ना मेरे बाल बच्चों का होगा। किसका होगा? मिट्टी में मिल जाएगा, किसी के काम में नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अब सोच समझ करके अपना इंश्योर कर दो, सोच समझ करके आप बीज बोलो तभी फल काटेंगे। बीज ही नहीं बोएंगे तो सत्युग त्रेता में क्या फल खाएंगे? बरोबर ना। तो ये सारी बातें बाबा बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। आज आप ध्यान से सुनेंगे तो बाबा की मुरली से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें समझ करके लेंगे, ताकि हम अपना संगम युग का जो भी सेवा कहो, पुरुषार्थ कहो, अच्छी तरह से करके सत्युग में हम उसका फल ले सकते हैं। ओम शांति।